जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KW एक लाख क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और जो प्रियम्बल है इसको कभी कभी कहा जाता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कभी कहा जाता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये सब आज हम डिटेल फॉर्म में आपको केस लॉ के माध्यम से एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है कि यहाँ हर एक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और देखिए अगर अदर कंट्री में देखेंगे कहीं रिटन होता है, कहीं अनरिटन होता है, कहीं रिजिड होता है, कहीं अनरिजिड होता है। मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है हर एक कंट्री का। हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक लेंदीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये लेंदी है। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 365 आर्टिकल, 396 आर्टिकल है, ठीक है। सॉरी, पैसा निकल रहा था, तो 396 आर्टिकल हैं। और कितने पार्ट और कितने शेड्यूल हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। आपको इतना हमको पता है कि आप जानते हैं कि हाँ आपको इतना पता है। जैसे जैसे मैं वीडियो लाता रहूँगा आपको अच्छे से क्लियरिटी होती रहेगी। तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है एक डॉक्यूमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट मीन्स कहते हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंट क्या होता है, मतलब अनेक चीज़ों को कलेक्ट करके इकट्ठा कर दिया जाता है, यानी कि इकट्ठा करके लिख दिया जाता है, उसी को डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसी को इकट्ठा लिख दिया गया है, उसी को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो वही वो लिखा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए डॉक्यूमेंट और विच सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक रूल्स, उसको सेट ऑफ रूल्स उसके अंदर लिख दिया गया है रेगुलेशन, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन लिख दिया गया है, क्योंकि सोसाइटी को गवर्न करना है, स्टेट को गवर्न करना है कि स्टेट अच्छे से कार्य कर सके। देखिए इसमें दो आर्गन होते हैं, गवर्नमेंट एंड स्टेट। गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट के लिए करती है, ठीक है। स्टेट को सही से प्रोटेक्ट कर सके, स्टेट में रहने वाले लोगों को क्या कर सके, अधिक से अधिक रोजगार हो सकता है, या फिर मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में वो प्रोटेक्ट करे, हर तरीके से प्रोटेक्ट शब्द आना चाहिए। देखिए मेरे रूल्स आपको प्रैक्टिस हुई आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट, मतलब जो सिस्टम होता है, एक सिस्टम बना दिया गया है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी, उसी मेथड से गवर्नमेंट काम करेगी। देखिए गवर्नमेंट अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती है, जो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया गया उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। अब देखिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में प्रियम्बल क्या होता है। तो देखिए प्रियम्बल में मतलब ये है कि दो केस आए। एक केस का नाम है बेरुवारी केस, बेरुवारी यूनियन केस, मतलब ये 1960 में आया था। इसमें बताएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बताएगा प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट एक आगे केस आता है 1960 में, और उसमें ये इस केस का ओवररोल कर देते हैं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी केस बताया गया था, मतलब ये डिसीजन दिया गया था, जजमेंट आया था। और एक केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देखिए तो इसमें आप ये देखिए बेरुबाई केस में बताया गया है, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये ही जजमेंट जो आया था वो है प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट इट की टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द मेकर, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनके ध्यान में वही आ रहा था कि हाँ एक माइंड में उनके इसी माइंड के अकॉर्डिंग ये क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। अब देखिए इसके बाद में आप दूसरा केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 का केस है, 1973 का केस है। इसमें बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो ओवर रूल कर देता है, जो सुप्रीम कोर्ट है केशवानंद भारती केस का ओवर रूल कर देता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है। कहता है क्या हेल्ड करता है, तो हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडिंग अंडर आर्टिकल 368, मतलब जो है इसमें बता दिया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हो प्रियम्बल जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये अंडर आर्टिकल 368 के तहत मतलब उसमें अमेंड किया जाता है। आई होप आपको इतना जानकारी आ गया होगा। देखिए अगर आप इसमें और कुछ केस लॉ पढ़ाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, वो केस लॉ आप अच्छा लिख सकते हैं और उसमें बता देंगे कि हाँ जैसे इसमें बताया कि हाँ प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, जिसे
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को सभी लोग जानते हैं अमेंड किया जा सकता है, बट उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उससे अमेंड नहीं किया जा सकता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक, फंडामेंटल राइट्स हो गया, उससे नहीं अमेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है बट इसमें कुछ बेसिक चीजें हों उससे नहीं अमेंड किया जा सकता है। जैसे डीपीएसपी हो गया, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक। प्रियम्बल की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा, तो प्रियम्बल में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है, ठीक। वही अगर देखें डीपीएसपी तो आपको देखने को मिलेगा 35 के बाद में, यानी कि 36 से स्टार्ट होता है, आपका 51 तक जाता है, यही है। अब देखिए कुछ केस ला मैं और बता देता हूँ जिसमें बताएगा कि हाँ फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है और जो जिसे अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो एक दो केस ला का मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, उससे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उससे डाल देते हैं तो इससे आपका नंबर बढ़ जाएगा। और ये तो सभी लोग लिख देंगे कि हाँ जो प्रियम्बल में जो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बट किस जजमेंट में बताया गया ये आपको लिखना जरूरी है। तो ये जजमेंट आपका आया था, कौन सा जजमेंट आया था, तो मैं बता रहा हूँ, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस एक आया था, इंदिरा नेहरू वर्सेस राज नारायण का केस आया था। किसका केस आया था, नारायण का केस आया था। ये आया था 1975 का केस है। इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस है उसमें फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को बता दिया गया कि जो है ये क्या नाम है। और देखिए इसमें जब इसमें तीन ये जब केस आया तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 3 नए शब्द को प्रियम्बल में ऐड किया। नंबर एक बात करते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया, और उसके बाद में सेकुलर को ऐड किया, सेकुलर को ऐड किया, एंड उसके बाद में आपका इंटीग्रेटी शब्द को, इंटीग्रेटी, ठीक, इसको 3 शब्द को इसमें अमेंड किया। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 42nd अमेंडमेंट था, ठीक। कब का केस, मतलब कब, 1976 में इसे ऐड किया गया, ये आप याद रख लेना। इसके बाद में आपको एक केस और है, मिनर्वा वर्सेस मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1980 का। इसमें क्या बताया गया, इसमें फंडामेंटल राइट्स को आपको बता दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, डीपीएसपी जो है आपका, डीपीएसपी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ मतलब पॉइंट है, इससे अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। और देखिए आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने पहले ही आपको बताया कि 396 आर्टिकल होते हैं, 12 पार्ट हैं, 12 पार्ट एंड 22 शेड्यूल है, 22 शेड्यूल एंड 12 पार्ट हैं। देखिए इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, देखिए इसके कुछ सोर्स हैं, उस सोर्स को अगर हम बात करें तो अलग अलग कंट्री से लिया गया, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आने वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो किन किन कंट्री से लिया गया, उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।